दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि जंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और फ़लस्तीन ने पहले इसराइल के ऊपर अटैक किया। हमास की तरफ से ये अटैक किया गया, लेकिन आप सब लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त, आप लोग खुशियां मना रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये इसराइल के ऊपर अटैक करके, जो फ़लस्तीन ने बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या साजिश चल रही है और ये हो क्या रहा है? इसराइल इस दुनिया का मोस्ट पावरफुल मुल्क है और उसके पास दुनिया का सबसे एडवांस जो है एयर डिफेंस सिस्टम और उसके पास टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे है। और उस मुल्क के अंदर जो है उनका डिफेंस सिस्टम काम ना करे और उनके डिफेंस सिस्टम के होते हुए उनके मुल्क में मिसाइल्स जा गिरें, आपको ये बात जो है वो समझ में नहीं आती। ये बात आउट ऑफ सेंस है कम्प्लीटली। अब इसके पीछे जो उनका जो लॉजिक चल रहा है, जो इनके पीछे उनकी जो साजिश है वो ये है कि पहले आप इस नक्शे को देखें। 1947 में ये नक्शा कुछ इस तरह से नज़र आता था। 1946 में ये जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये सारा का सारा फ़लस्तीन का एरिया था और ये जो वाइट नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, ये थोड़ा सा इसराइल का एरिया था। उसके बाद आप 1947 में देखें, 1946 से 47 में एक साल के अंदर इसी तरह यही साजिश करते हुए इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर अटैक कर दिया और मोस्टली जो फ़लस्तीन का हिस्सा था वो इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया। और ये जो वाइट हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये 1947 के अंदर ये जो वाइट हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये सारा फ़लस्तीन का हिस्सा इसराइल बन गया। उसके बाद यही साजिश उन्होंने इस्तेमाल करते हुए 1949 से 1967 तक ये हिस्सा जो है वो फ़लस्तीन बिल्कुल एक छोटा सा एरिया रह गया था और मोस्टली हिस्सा जो है वो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 2012 का ये मैप देखें आप, इसराइल जो है वो पूरी तरह से फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ हो चुका है और जो आपको ग्रीन डॉट्स छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं राइट साइड पर, ये थोड़ा सा फ़लस्तीन का हिस्सा, फ़लस्तीन का एरिया बाकी बच गया। अब इसराइल का प्लान ये है, ये उन्होंने जानबूझ के करवाया, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने जानबूझ के डिसेबल किया ताकि ये कोई ना कोई फ़लस्तीन अटैक करे और हमें मौका मिल जाए। पहले भी यही तरकीब लड़ाते हुए उन्होंने पूरे फ़लस्तीन को इसराइल में बदल दिया। अब ये लास्ट टाइम है, अब वो पूरे फ़लस्तीन को इसराइल बनाना चाहते हैं, पूरे फ़लस्तीन पर काबिज़ होना चाहते हैं। अब इसराइल की जानिब से ऐलान किया गया है कि शहर जो है वो खाली कर दो, हम इतनी बमबारी करेंगे, हम इतना कहर ढाएंगे कि तुम लोगों की सोच है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रा आप टेक्निकली समझने की कोशिश करें। अब इसके पीछे वजह क्या? अब एक तस्वीर आप ये देखें कि ये जो आपको मस्जिद अक्सा की तस्वीर नज़र आ रही है, बेसिकली ये मस्जिद अक्सा नहीं है। जी हाँ, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये मस्जिद अक्सा नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डोम ऑफ द रॉक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब मस्जिद अक्सा, दुनिया के सामने जो अक्स पेश किया जा रहा है वो मस्जिद अक्सा का है। हकीकत में मस्जिद अक्सा ये है, ये जो रेड एरिया जो हाईलाइट हुआ है ये मस्जिद अक्सा है और ये जो येलो आपको नज़र आ रहा है ये डोम ऑफ द रॉक है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर का गुंबद है, ये और कुछ नहीं। मस्जिद अक्सा पीछे है। अब पूरी दुनिया के सामने बज़ाहिर वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग जब तक मस्जिद अक्सा को वो तबाह नौज़बिल्ला नहीं करेंगे, शहीद नहीं करेंगे, तब तक उनका मसीहा दज्जाल नहीं आ सकेगा। अब इसके पीछे जो साजिश, जो प्लान है वो यही है कि मस्जिद अक्सा, ये जो डोम ऑफ द रॉक है, इसको शो करके जो हकीकी मस्जिद अक्सा है इसको तबाह कर दिया जाए नाउज़बिल्ला। और इसी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है और हम लोग खुश हो रहे हैं। भाई ये टाइम है अल्लाह पाक से दुआ करने का कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम करे और हमारी गैबी मदद फरमाए। हालांकि हम लोग इस काबिल तो नहीं हैं, क्योंकि जो जितने हम लोगों के गुनाह है ना वो यहूदियों और काफरों से ज़्यादा गुनहगार हम लोग हैं। हम लोगों में इंसानियत तो वैसे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वी हैव द राइट, हम अल्लाह से दुआ करने का राइट अभी भी रखते हैं, अल्लाह से तौबा करने का राइट अभी भी रखते हैं। और अल्लाह के सिवा अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो फिर और कौन सी ऐसी ज़ात है जिससे हम लोग मांगें? तो बस ले देकर अल्लाह से ही हम लोग मांग सकते हैं। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें और मुसलमानों पर अल्लाह को अपना कर्म करने के लिए मनाएं कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह पाक उन मुसलमान भाइयों के ऊपर और हम पर भी रहम करे। ये अगर जंग ज़्यादा बढ़ती है तो ये एक आलमी जंग यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। लाइक आप बेशक ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आपने पहुँचानी है।